जो है वो भी स्प्रिंकल कर देंगे और इसी पॉइंट पे हम लोग ऐड कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिए हैं अंडे और आलू, जिनको हम लोग अच्छा सा बॉईल कर लेंगे। बस आलू को बॉईल करते वक्त आपने 2-3 बातों का ख्याल रखना है कि आलू जो हैं वो बीच में से जल्दी काट लेने, मतलब बीच में से 2-3 स्लाइसिस भी काट लेने, ताकि जो आलू है उनके जो प्रोसीजर है पकने का वो जल्दी हो सके। और साथ ही साथ हम लोग अंडे भी डाल देंगे तो आलू और अंडे इकट्ठे हमारे बॉईल हो जाएंगे। सो यहाँ देखिए आलू और अंडे अच्छे से बॉईल हो गए थे, तो हम इसका छिलका उतार लेंगे और एक साइड पे रख देंगे। मैं तैयारी कर लेती हूँ एक अपनी ग्रेवी बनाने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है एक पैन में हम लोग ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल, घी, जो भी आप यूज़ करना चाहें। मैं घी में बना रही हूँ, तो घी ऐड करने के बाद हम लोग घी को अच्छे से मेल्ट करेंगे। यहाँ देखिए घी मैंने ऐड कर दिया था। अब हम लोग इसको अच्छा सा मेल्ट होने का वेट करते हैं, और जैसे ही ये थोड़ा सा मेल्ट होगा, घी मेल्ट हो चुका है, मैं ऐड कर दूंगी चॉप की हुई अनियंस। आपने चॉप करके ही ऐड करनी है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, आपने मोटा मोटा रफली चॉप ऐड नहीं करना, अदरवाइज जो आपकी ग्रेवी है वो अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड नहीं करना, अच्छे से इसको गलाना है और पकाना है। अब यहाँ प्याज ऐड करने के बाद कम से कम अच्छा सा एक खूबसूरत सा कलर आने तक इसको पकाएंगे। एक्चुअली ये जो सालन है ये मेरे अब्बू का मोस्ट फेवरेट है, आलू अंडे ग्रेवी। वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है अमूमन। तो आप मेरे कहने पे एक बार इसको ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। आपके घर में कोई मेहमान आ रहा हो तो एक एडिशनल डिश के तौर पे आप ये बनाएं तो बहुत अच्छी लगती है। एनीवेज यहाँ पे देखें प्याज का जो कलर है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। सो यहाँ देखिए प्याज का कलर है वो इस पॉइंट पे आके बिल्कुल सेट हो गया, एग्जैक्टली उतना ही हो गया जितना हमें चाहिए था। आपने जो प्याज है वो इतनी ही फ्राई करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ चॉप किए हुए टमाटर थे, 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, उनको बारीक बारीक स्लाइसिस में काट लिया था। हम लोग ये भी ऐड कर देंगे। टमाटर को और प्याज को हम लोग इतना पकाएंगे कि नरम हो जाए। तो थोड़ा सा हम लोग ऐड कर देंगे पानी को ऐड करने के बाद 1-2 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। और साथ ही साथ मैं ऐड कर दूँगी 2 से 3 मिनट, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें थी वो, और हम तीनों चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। एक्चुअली इस सालन में मेन जो चीज़ है वो ग्रेवी है, और साथ ही साथ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने ऐड कर दी है 1 चम्मच सुरख मिर्चें यानी कि लाल मिर्चें, 1 चम्मच धनिया पाउडर, अब पिंच ऑफ मैंने यहाँ पे डाल दी है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा, और ये सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे कि जो मसालों की रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे मैंने नमक नहीं डाला, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं नमक डालना भूल गई थी, वो तो सही टाइम पे मुझे याद आ गया। यहाँ पे मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। आपने नहीं भूलना मेरी तरह, क्योंकि अगर सब स्पाइसेस हो, सब कुछ अच्छा बना हो और नमक ना हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता खाने का। तो यहाँ पे नमक भी ऐड कर दिए हैं। अब 2 मिनट के लिए इसको पानी डाल के बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, और भुनाई हम लोग तब तक करेंगे जब तक इसका जो ऑयल है वो ऊपर ना आ जाए। तो यहाँ देखिए जो टमाटर थे वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए मैं खुले बर्तन के साथ इसको अच्छे से भून लूँगी। अगेन आपको बता रही हूँ मेन ट्रिक हमारी ग्रेवी बनाने की ही है, कोई आपने ग्राइंड नहीं करना, कुछ नहीं करना, ऐसे ही बनानी है। इसी से जो फ्लेवर है वो निकल के आएगा। तो आपने जो ये टाइम है इस पे टाइम देना है। अगेन मैंने इसको कवर कर दिया था और 1-2 मिनट के लिए मैंने इसको और पका लिया था। आपको एक बीच में बात बताती चलूँ कि कुछ लोग गरम मसाला इस पॉइंट पे ऐड कर देते हैं, यानी कि जब सारे स्पाइसेस ऐड कर रहे होते हैं तभी ऐड कर देते हैं। तो आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी। एक्चुअली होता ये है कि जब हम लोग गरम मसाला बीच में ऐड कर देते हैं तो जो सालन की ग्रेवी का कलर है वो चेंज हो जाता है। तो आपने गरम मसाला हमेशा एंड में ही ऐड करना है। सो इस पॉइंट पे जो हमारी ग्रेवी है वो बिल्कुल भून चुकी है, ऑयल भी ऊपर से अच्छे से आ चुका है, और जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो भी काफ़ी हद तक हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। टमाटर और जो प्याज है वो काफ़ी हद तक घुल गए हैं। तो बस आपने एग्जैक्टली ऐसी ही ग्रेवी बनानी है, और हल्के आंच पे आपने जो मसाला है वो भूनना है। तो जब हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भून जाएगा, सो यहाँ देखें आलू अंडे मैंने अच्छे से छील लिए थे, तो आपने इस पॉइंट पे ऐड कर देने हैं और मेन काम स्टार्ट हो जाता है भुनाई का। तो आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। मैंने 1 से 2 जो अंडे हैं वो इसलिए निकाले थे, मेरे घर में जो नॉर्मली आलू है वो अंडे जो है वो पसंद नहीं किए जाते सालन में। खैर यहाँ पे देखिए हम लोग अच्छे से इसको भुनेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए आलू अंडे जो हैं वो अच्छे से भुन रहे हैं।
आप यकीन करें ये सच में बहुत मज़े के होते हैं। इसका जो सालन की ग्रेवी यानी कि शोरबा होता है वो भी ठीक होता है, क्योंकि हमने आलू को बॉईल किया हुआ है। और अंडे तो वैसे भी सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छे लगते हैं, बॉयल एग। तो यहाँ पे हमारी जो भुनाई है वो 95% हो चुकी है। बस 1-2 मिनट के लिए इसको और भुनेंगे और इसमें पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे जो पानी है वो आप अपने घर के अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी ऐड किए थे। इतना मुझे एग्जैक्टली सालन चाहिए, लेकिन 1 गिलास मैंने इसलिए डाला था ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो थिक हो सके। तो मैंने टोटल यहाँ पे 2 गिलास पानी ऐड किए हैं। 1 गिलास में डालते हुए दिखाना भूल गई थी। सो 1 गिलास 2 गिलास पानी है ये टोटल, बल्कि दिखाया हुआ आगे। एनीवे 2 गिलास आपने पानी ऐड कर देने हैं और इसको लिड लगा के हमने 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है, ताकि जो शोरबा है वो गाढ़ा हो जाए और जो ग्रेवी है वो बेहतरीन सी तैयार हो गई है। अगेन मैंने 1-2 मिनट के लिए और इसको पकाया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कसर नज़र आ रही थी अपने सालन में, तो इसलिए थोड़ी सी लिड लगा के मैं और पका लूँगी ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो थिक हो जाए। और अभी हम लोग इसको डिश आउट कर लेंगे। सो ये देखिए मज़ेदार सी जो हमारे आलू अंडे ग्रेवी है वो तैयार है। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल के आइकन को दबाना आपने नहीं भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और मेरे कहने पे एक बार आपने आलू अंडा ग्रेवी ज़रूर ट्राई करनी है, अपने घर वालों को भी टेस्ट करवानी है। लिटरली ये एक एडिशनल आपके पास ऑप्शन होगा जब भी आपने खाना बनाना होगा और कुछ भी अवेलेबल ना हो, घर में सिर्फ अंडे आलू पड़े हो, तो हम लोग इस तरह से भी सालन तैयार कर सकते हैं और ये वाकई ही बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सब्ज़ धनिया जो है वो भी स्प्रिंकल कर देंगे और इसी पॉइंट पे हम लोग ऐड कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाला।